तो साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और ये भारत की आज़ादी से किस तरीके से जुड़ी हुई थी, और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसका क्या कारण था। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि सन 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा भारत में कानून लाया गया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। अंग्रेज़ों ने 1919 ईस्वी में कानून लाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे हम लोग काले कानून के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट वो कानून था जिन्होंने अंग्रेजों को भारतीयों को, भारत के लोगों को बिना किसी कारण के जेल में बंद रखने का अधिकार दे दिया। यानी कि रॉलेट एक्ट को हम लोग बिना वकील, बिना दलील के कानून कहते हैं, जहां बिना मुकदमा के भारत के लोगों को सिर्फ शक के आधार पर, भारत के लोगों को सिर्फ शक के आधार पर जो है जेल में डाल दिया जाता था। प्रेस यानी अखबारों पर जो है रोक लगा दिया गया, अखबारों पर जो कंट्रोल कर लिया गया, उनकी आज़ादी छीन ली गई, विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई। यही था रॉलेट एक्ट, काला कानून, जिन्होंने भारतीयों को सिर्फ शक के आधार पर अंग्रेजों को जेल में डालने का अधिकार दे दिया। इस कानून का भारत के लोगों ने कड़ा विरोध किया, जगह जगह सत्याग्रह, अहिंसा और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसी कड़ी में याद रखिएगा कि पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट का विरोध बहुत तेज हो गया और पंजाब के जो लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो अमृतसर के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, वो रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे, जिसके कारण अंग्रेजों ने दोनों को जेल में डाल दिया। उनकी गिरफ्तारी हो गई और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए और शांति तरीके से जो है अपने लोकप्रिय नेता की रिहाई का मांग कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोग, जिनके पास ना कोई हथियार था ना कुछ था, वो लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठे होकर के अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे। और जलियांवाला बाग एक ऐसा बाग था जो 3 ओर मकानों से घिरा हुआ था और एक ओर निकलने का संकरा रास्ता था। और जनरल डायर ने क्या किया, जो अंग्रेजी सैनिक कमांडर थे, उन्होंने उस रास्ते को बंद करवा करके गोली चलवाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद सैकड़ों लोग मारे गए। कई लोग उस बाग में कुआं मौजूद था, उस कुएं में कूद गए और हजारों लोग घायल हुए। इससे ही हम लोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919, इसका कारण था रॉलेट एक्ट, जिन्होंने भारत के लोगों को शक के आधार पर जो है अंग्रेजों को जेल में रखने का अधिकार दे दिया था। और इस कानून के विरोध में थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। उन्हीं के रिहाई के लिए अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, उसी की रिहाई के लिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। और उन निहत्थे लोगों पर, जिनके पास ना कोई शस्त्र था ना हथियार था, उन लोगों पर जो है जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से देश की आज़ादी की लड़ाई रुकी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। जगह जगह और विरोध होने लगा अंग्रेज़ों के खिलाफ, भारत के लोगों में और गुस्सा भड़क उठा। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट आगे चल करके असहयोग आंदोलन के कारण बना। तो याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।